हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और सेबी के सर्कुलर पे। सेबी ने ये सर्कुलर रिलीज़ किया था 31st ऑफ जुलाई 2025 को। और एंड पहले उसका डेडलाइन था अगस्त एंड देन फाइनली सितंबर एंड वाज द लास्ट डेट टू डिक्लेयर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ये एक्ट बेस्ड है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पे। एंड सेबी ने भी अपने रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए सर्कुलर निकाला है। एंड इट्स अ मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर ऑल द आरईज, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सेबी। सो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने आपको ये सर्कुलर बताया है। ये 31 जुलाई 2025 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में पूरा डिटेल्ड है कि किस तरीके से करना है। सेबी ने बताया है कि मतलब किस तरीके से आपको इसका ऑडिट वगैरह करना है। इसमें मल्टीपल सेक्शंस है। सबसे पहले आपको एनेक्चर आई मिलेगा, उसमें सेबी ने डायरेक्शंस दिया है। इसमें एग्जीक्यूटिव समरी है कि क्यों सेबी ने इसको एप्लीकेबल किया है। ये सारा डिटेल्स उसके अंदर है। देन पार्ट बी में सेबी ने उसका स्कोप दिया है कि इस सर्कुलर में कि किस तरीके से आपको उसके स्कोप्स में स्कोप डिफाइन करना है, ठीक है। सो और किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को। सो उसके लिए ग्लोबल एक रेगुलेशन है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन विच वी से इन आवर लैंग्वेज, WCAG 2.1, और now it's, I believe, latest version is 3. And second reference दिया है सेबी ने, accessibility guidelines as described in the latest version of guidelines for India government website, which is GIGW. एंड थर्ड रेफरेंस दिया है IS 17802। अगेन ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑन accessibility रिक्वायरमेंट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाली कंपनीज हमेशा कंसिडर करती है एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस के अंदर। देन प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। सो ये 4 रेफरेंसेस दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये अपना कंप्लायंस जर्नी स्टार्ट करना है और इन सारी गाइडलाइंस को कंसिडरेशन में रखना है। तीसरे पार्ट में डायरेक्शंस फॉर इंश्योरिंग द डिजिटल असेसिबिलिटी, इसके अंदर सेबी ने 6 डिफरेंट सेक्शंस रखे हैं, राइट। तो किस तरीके से आपने काम स्टार्ट करना है, ओके। सो जैसे हमारे CSCRF के वीडियोस थे कि पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी पे चलता था, सिमिलर यहाँ पर भी है कि सबसे पहला आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह असाइन करनी है इंटरनली, सो दैट वन स्पॉक विल बी असाइन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो वन बाय वन आई विल लेट यू नो ऑल दोज 6 सेक्शंस, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। सेक्शन 1, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। सो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एज इन in your organization, first of all you need to identify whether it is your applicable. And I think they have mentioned all regulated entities, so everybody who is having the SEBI license, they are applicable. But I will suggest check whether you have got the email from SEBI. So जो भी compliance officer होगा, probably he received that email, okay. उसके अकॉर्डिंग पहले सेक्शन में जैसा मैंने बोला, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है। जैसे सेबी CSCRF में डेजिग्नेटेड ऑफिसर था, यहाँ पर भी आपको एक आपके कोई सीनियर मैनेजमेंट में या सीनियर ऑफिशियल्स में से किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, विच इज़ अ नोडल ऑफिसर बाय द नेम ऑफ नोडल ऑफिसर। एंड नोडल ऑफिसर विल बी a SPOC for this. And ultimately the nodal officer will be a responsible person, but accountable would be anyone from the higher management, directors, proprietors. They will be accountable for this compliance. So section 1, institutional arrangement. So I'll let you know the section 2, which is web and document accessibility. So what is exactly the web and document accessibility? So digital platform, मतलब पहले मैं ये बताया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि जो आपका क्लाइंट है और आपके इन्वेस्टर्स है, जहाँ से आपको रीच आउट करते हैं, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए सिर्फ आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म में वेबसाइट है, ठीक है। सो वेबसाइट वुड बिकम अ वन स्कोप। ये वेबसाइट को आप RPDW के अकॉर्डिंग
इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एसेसिबिलिटी कंप्लाइंट करवाना है, राइट? सो सेक्शन 2 में वही बताया, यानी वेब एंड डॉक्यूमेंट एसेसिबिलिटी। सो इन दिस सेक्शन 2 वेब एंड डॉक्यूमेंट एसेसिबिलिटी, सेबी ने बोला है कि आपके जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इंडियन साइन लैंग्वेज हो गया, इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियोस हो गए। सो साइन लैंग्वेज वीडियोस एज इन इफ समबडी कोई सुन नहीं सकता है, ओके, और डिसेबल है, सो वो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद अगर कोई वीडियो है तो उस वीडियो में आपको आईएसएल के अकॉर्डिंग वीडियो होना चाहिए ताकि वो समझ पाए। क्लोज कैप्शनिंग्स वगैरह होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव ऑडियोज़ होने चाहिए, एंड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए इमेजेस के लिए। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है आपकी वेबसाइट पे है तो उसको इमेजेस वगैरह समझना है, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस वगैरह होना चाहिए। एंड इस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट को और डॉक्यूमेंट को असेसिबल बनाना है। I'd quickly jump on section 3 which is training and awareness। अच्छा, अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वापस से एचआर का एक पार्ट है। सो एचआर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एचआर रोल, राइट? सो एचआर का जो केआरए होता है, ट्रेनिंग्स वगैरह एम्प्लॉयज़ के लिए अलाइन करना है। सो अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कुलर हैज़ टू बी देयर, ओके। सो एम्प्लॉयज़ के लिए वो ट्रेनिंग होना चाहिए। जो लोग वेबसाइट्स पे कोई कस्टमर्स के लिए डेटा पब्लिकली अपलोड करते हैं तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पहले हम लोग डेटा अपलोड करते थे लेकिन अभी वो डेटा अपलोड करने से पहले वो एसेसिबिलिटी कंप्लाइंट है या नहीं है। वो इस तरीके की अवेयरनेस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए करवाना है। सो सेक्शन 4 विच इज़ रजिस्ट्रेशन इन ई-केवाईसी, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन ई-केवाईसी मतलब जैसे आपने बैंकिंग वगैरह में देखा होगा कि वीडियो ई-केवाईसीज़ वगैरह अभी होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको डिसेबल पर्सन्स के लिए कंसिडरेशन में रखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमन असिस्टेड वीडियो केवाईसीज़ होते हैं, वॉइस असिस्टेड केवाईसीज़ होते हैं। सो यानी कि केवाईसी प्रोसेस भी अगर आपका है और आपके क्लाइंट्स और यूज़र्स के आप केवाईसीज़ वगैरह करते हैं तो आपको हर एक किस्म के डिसेबल पर्सन्स के लिए आपको फैसिलिटेट करना है, राइट? सो उसके बाद सेक्शन 5 जो है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट एंड रिमेडिएशन, ओके। सो अभी सेबी ने बता दिया कि इसके समरी में बताया है कि एक पिटिशन के बाद ये एक्ट जो RPWD एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेबल पर्सन्स के लिए जिनका लो विजन है, कुछ लोग विजन इम्पेयर्ड होते हैं, इनके लिए आपको आपके प्लेटफॉर्म्स को मैच्योर करना है एंड कंप्लाइंट करना है। सेक्शन 5 में अब इसका आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है। सो ऑडिट के लिए सेबी ने क्या किया है, हम लोगों को सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें रेफ़र करना है बताया, जैसे WCAG जो हम लोग ने डिस्कस किया वीडियो के स्टार्ट में। फिर उसके बाद GIGW जो इंडिया का गाइडलाइंस है और accessibility compliance एंड RPDW एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, उसको भी हम लोगों को कंसिडरेशन में रखना है। अब ये करेगा कौन, राइट? सो IAP सर्टिफाइड ऑडिटर्स होते हैं, ओके। सो IAP एक ग्लोबल बॉडी है, उसके अंडर लोग सर्टिफाइड होते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे ऑडिटर्स होते हैं। अल्टीमेटली इसके अंदर जो काम है किस तरीके से करना है, इसकी टाइमलाइन है, वो सेबी ने एक और सर्कुलर निकाला था विच इज़ ऑन 25th ऑफ सितंबर, ओके, कि उसके अंदर पूरी टाइमलाइंस वगैरह है कि कब से कब क्या क्या करना है, राइट? सो ये ऑडिट का प्रोसेस है और ऑडिट जो है ईयरली कराना है। सिमिलर ऑडिट का पीरियड वही रहेगा जो फाइनेंशियल पीरियड होता है हमारा, मार्च में एंड होता है, एक महीना अप्रैल। सो अप्रैल एंड में अपने को ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना है। अराउंड 26 और 27 तक का रोड मैप दिया हुआ है। फाइनली लास्ट सेक्शन विच इज़ अ प्रोक्योरमेंट एंड टेक्निकल कंप्लायंस। प्रोक्योरमेंट एंड टेक्निकल कंप्लायंस बिकॉज दो तरीके की चीज़ें होती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक आप डेवलप्ड करवाते हैं कोई चीज़ आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग और आपको कैसा फैसिलिटेट कराना है चीज़ों को, आप वैसे एप्लीकेशंस वगैरह डेवलपर से डेवलप कराते हैं या आप एक कॉट्स प्रोडक्ट लेते हैं। कॉट्स प्रोडक्ट एज इन माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन, एडोबी और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आप लेते हैं। तो आपको
प्रोक्योर जब आप करते हो तो आपको टेक्निकली क्या चीज़ों को देखना है, राइट? सो वाइल इवैल्यूएटिंग एनी सॉल्यूशन एंड प्रोक्योरिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको कंसिडरेशन में रखना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उन ओईएम से कि वेदर यू आर कंप्लाइड विथ ऑल दिस ग्लोबल कंप्लायंसेस, WCAG, GIGW, जो ये एक्ट है RPWD के, उसके अकॉर्डिंगली आप कंप्लाइंट हो या नहीं हो। और हमें कोशिश करना है कि वैसे कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर्स ही हम लोग ले, वो सॉफ्टवेयर अगेन जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में, यानी आपका कस्टमर किस तरीके से उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से होके आप तक क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो तो सबके पास ही होगा। उसके बाद देखना है कि हमारे पास और कोई एप्लीकेशन है क्या। जैसे म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं, उनके वेब एप्लीकेशन भी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो गूगल के प्ले स्टोर पे भी होती है और ऐप स्टोर पे भी होती है। तो वहाँ पर भी आपके यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आते हैं, अपना डेटा पुल करते हैं या अपना डेटा अपलोड करते हैं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशंस होती है जो आप डेवलप्ड करवाते हैं। वेबसाइट भी मैं एक वेब एप्लीकेशन के जैसा ही पकड़ता हूँ, जो आप डेवलप कराते हैं डेवलपर से। और एक एप्लीकेशन होती है जो कॉर्ड्स प्रोडक्ट जैसा आप प्रोक्योर करते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट इन फ्यूचर में ऑप्ट करेंगे मार्केट से बना बनाया कॉर्ड्स प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि वेदर वो प्लेटफॉर्म एसेसिबिलिटी कंप्लाइंट है या नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 और जी सूट, ये एसेसिबिलिटी के लिए कंप्लाइंट सॉल्यूशंस है, ठीक है। आप जो भी टीम्स की मीटिंग वगैरह बनाते हैं, स्केड्यूल करते हैं, तो वहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे तो एसेसिबिलिटी के ऑप्शंस आपको दिखते हैं ना। सो ये ऑलरेडी कंप्लाइंट है। तो कोई भी सोल्यूशन आप अगर आगे लेंगे तो सेबी ने बताया सेक्शन 6 में कि आपको इवैल्यूएट करना है, ये सारे पॉइंट्स को भी कंसिडरेशन में रखते हुए। सो इस सर्कुलर में फाइनल यही चीज़ें थी। एनेक्चर 1 था जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी थी, एंड देन पार्ट बी में बताया गया डायरेक्शंस के, इसको 6 अलग सेक्शंस में कन्वर्ट किया गया। ये अलग सेक्शंस ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं। एंड इसके बाद सेबी ने इसका लास्ट डेडलाइन रखा था 30 अगस्त का लास्ट डे, एंड देन उसको एक्सटेंड किया उन्होंने 29 अगस्त को 30 सितंबर किया। एंड फिर 25 सितंबर को एक नया सर्कुलर निकाला जिसमें पूरा रोड मैप बताया कि आपको कब कब कैसे कैसे ये चीज़ें करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope this will be informative for you, for your organization, and we hope you will start evaluating the vendor. And if you required our help, yes, we are providing the services for our client, and we have all these things what SEBI is asking to do all this stuff. So you can contact us on our website, on this email ID, and on directly you can connect on my mobile number. Thank you. Bye.